WhatsApp। प्रेज द लॉर्ड, खुदाम के नाम की तारीफ हो जो इज़्ज़त और सताइश के लायक है। उसके बाबरकत नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में इस्लाम कबूल हो और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम ने इस 2022 में हमें ये मौका दिया है कि एक दफ़ा फिर हम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदाम की मददसराई कर सकें, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो हमारे दरमियान खुदाम के सूरमा, खुदाम के खादम आज जो खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे, पास्टर शकील इमानुएल साहब जो दी इमानुएल चर्च ऑफ ग्लोरी के पासबान हैं। खुदाम ने बरकत दे। हम इन्हें प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज यकीनन व्यूवर्स खुदाम के कलाम से आप सेरा रसूदा होंगे, बरकत पाएंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन फ़ियाज़ खोकर साहब जो मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के सदर हैं, हम उनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी शहजाद अंजन साहब, उनको भी हम वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान खालिद नाथ साहब हैं, उनको भी हम खुदाम की हजूरी में वेलकम करते हैं। मिसेज पास्टर शकील साहिबा को और इसी तरह ग्रेस टेलीविज़न की जो टीम हमारे दरमियान मौजूद है उनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। एल्डर लियाकत साहब हैं और इसी तरह जो है वो मिसेज आर जवेद खोकर साहिबा और बेटा आदिल, बेटा शरूम, इनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखते हैं और वेलकम करते हैं कि आज ये हमारे इस प्रेयर टाइम सेगमेंट का हिस्सा है। खुदाम ने बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। और वे भी व्यूवर्स यकीनन आज हम कलाम के वसीला से जो है वो बरकत पाएंगे। अभी हम सब झुकेंगे, सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में रखेंगे। खुदाम अपना रहम, अपना फजल उंडेले। जितना वक्त भी हम खुदाम की हजूरी में गुजारें वो खुदाम को पसंद आए। इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए, ग्रेस टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए जो है वो दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर मिसेज शकील इमानुएल साहिबा जो है वो दुआ में रहें। मेरे सच्चे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, आसमान आपका दर्जा ज़मीन आपके पाँव तले की चलती है। आपकी दी हुई नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए नहाय शुक्रगुजार हूँ, नहाय शुक्रगुजार हूँ इसमें बैठने के लिए, इस रफ़ाकत के लिए। अबादत के शुरू से इख्तिताम तक आप हमारे हादी और रहनुमा हो। आपके फरिश्तगान हमारी निगहबानी और हिफाजत फरमाएं। किसी भी किस्म की कोई शैतानी ताकत हमें छूने ना पाए, टच करने ना पाए, बल्कि आपका फजल, आपका रहम, आपका करम हम सब के लिए काफ़ी है। प्यार से बड़े खुदा आज की इबादत के वसीला से हम सबको ढेरों बरकतों से माला माल फरमा दीजिए। आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरकतों से माला माल फरमा दीजिए। हमारी ज़िंदगियों से आपका नाम ही इज़्ज़त, हमारी ज़िंदगियों से आपका नाम ही जलाल पा जाए। प्यार से बड़े खुदा, प्यार से बड़े खुदा आपके आ जाने के लिए नहाय शुक्रगुजार हूँ, आपकी हजूरी के लिए, आपकी मामूरी के लिए नहाय शुक्रगुजार हूँ कि आप इस जगह पे मौजूद हैं। आपका तक यहाँ पे लगा हुआ है। प्यार से बड़े खुदा, आपका शुक्र हो। प्यार से बड़े खुदा, प्यार से बड़े खुदा। मैं ग्रेस टीवी की सारी टीम को आपके हैंड ओवर कर देती हूँ। प्यार से बड़े खुदा, सब कुछ हुए ब्लेस करें। प्यार से बड़े खुदा, पास्टर साहिबान को आपके हवाले, आपके सुपुर्द कर देती हूँ। प्यार से बड़े खुदा, प्यार से बड़े खुदा। आज हमारी ज़िंदगियों से आपका नाम ही इज़्ज़त, हमारी ज़िंदगियों से आपका नाम ही जलाल पा जाए। प्यार से बड़े खुदा, आपका शुक्र हो। प्यार से बड़े खुदा, सारा इज़्ज़त, सारा जलाल खुदा यीशु मसीह नासरी नाम ही को मिल जाए। ये सब कुछ मांगती हूँ आपके मीठे और मुकद्दस नाम से, आमीन। अभी हम खुदाम की खादमा दिलशाद आरफ से कलाम मुकद्दस की तिलावत मैं 23 ज़बूर की तिलावत करूँगी। खुदा मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत की साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर
पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जैसा रवायत है कि जैसे हमारे मौजूद मेहमान प्रेयर टाइम सेगमेंट में तशरीफ लाते हैं, हम जहाँ पे उनको बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं, इसी तरह हार पहनाकर इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ, आज खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। खुदाम के सूरमा पास्टर शकील इमानुएल साहब सामने तशरीफ लाएंगे। सो मैं एल्डर लियाकत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मौजूद मेहमान को जो है वो हार पहनाएँ। और इसी तरह हमारे दरमियान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के और अगले जो हम एल्डर खालिद नाज साहब सामने तशरीफ लाएं और बेटा अदीब जो है वो उनको हार पहनाएं। अगले मौजूद मेहमान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के जनरल सेक्रेटरी शहजाद अंजम साहब सामने तशरीफ लाएंगे और इनको जो है वो एल्डर लियाकत साहब हार पहनाएं। इसी तरह मैं दावत दे रहा हूँ खुदाम की खादमा मिसिस पास्टर शकील इमानुएल साहिबा सामने तशरीफ लाएंगी और दिलशाद आरफ जो हैं वो उनको हाथ पहनाएंगे। यकीनन हम सब के लिए बड़ा ये सेंसिटिव लम्हा है। खुदाम जो है वो अपने बंदा के वसीला से हमारे दरमियान हम कलाम होना चाहता है। ज़रूरत है हम बड़ी संजीदगी के साथ आजी के साथ खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे, क्योंकि खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम में जो मरकूम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने कलाम में, अपने काम में उस लिए बरकत पाएगा, क्योंकि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। सो अभी ये हमारे दरमियान बड़ा सेंसिटिव लम्हा है कि खुदावंद अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ हम कलाम होना चाहता है। सो मैं खुदावंद के सूरमा, खुदावंद के खादम को जो आज हमारे दरमियान खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे, तालियों के साथ जो है वो वेलकम करता हूँ। चंद नमाज के लिए हम खुदावंद के हुज़ूर में झुकेंगे और कलाम की तैयारी के लिए मैं चाहूँगा कि एल्डर लियाकत साहब दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावंद के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा बाप है, कायनात को खल्क करने वाला खुदावंद है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तेरे बंदा के लिए जो तेरा कलाम लेकर आया है, पाक खुदावंद खुदा इससे बड़ी बरकत दे। आज जो कि खुदावंद ग्रेस टेलीविजन के वसीले से तेरे कलाम को हम सुने बल्कि अमल कर सके। पाक खुदावंद खुदा, जितने भी लोग इस कलाम को सुने सब बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आज का हमारा चुक जाना तेरे हजूर में मकबूल की मान पहुँचे। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी को पेश करता हूँ उसके बड़े फजल के लिए जो उसने आज शाम हमारी ज़िंदगी में फरमाया और हमें शरफ बख्शा कि आज शाम हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो मैं अपने प्यारे भाई आरफ जवेद खोकर साहब का, चेयरमैन ग्रेस टीवी,
उनके ताबीन से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। सो आज चंद लम्हों के लिए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कुर्बानी के हवाला से। कुर्बानी जिसको एसार भी कहा जाता है और इंग्लिश में सेक्रीफाइस कहा जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं खुदा के हजूर में बहुत सी कुर्बानियां गुजरानते हैं, और चूंकि कुर्बानी का मतलब नज़र भी है, नज़र चढ़ाना, नजरें न्याज़ें वो खुदा के हजूर में लेके आते हैं। सो आज सीखने की ज़रूरत है कि खुदावंद को कुर्बानी कौन सी पसंद है, खुदावंद कैसी कुर्बानी चाहता है। सो मेरे साथ निकालें अब्रानियों की कलीसिया की मार्फत लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सहावत ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है और बड़ी खूबसूरत तालीम देता है, फरमाता है बस हम उसके वसीला से, किसके वसीला से? खुदा बाप खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम क्या करें? हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। ये नहीं कि सिर्फ चंद लम्हात के लिए, जो अपॉइंटेड टाइम है यानी जो मुकर्ररा वक्त है उसमें हम खुदा के हजूर में उन होठों का फल चढ़ाया करें। खुदा का कलाम कह रहा है हर वक्त चढ़ाया करें। कुर्बानी कौन सी? हम्द की कुर्बानी खुदा के हजूर में हर वक्त गुजराना करें। अगली आयत में लिखा है और भलाई और सहावत करना ना भूलो। भलाई और सहावत यानी अच्छे काम, लोगों के साथ नेकी करना ना भूलो। ये भी क्या है? कुर्बानी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा उनको कौन सी कुर्बानियां पसंद है? भलाई और सखावत, हम्द व सताइश, खुदावंद की बंदगी। खुदावंद भेड़ बकरियों की कुर्बानी से खुश नहीं होता। खुदावंद नजर न्याजों से खुश नहीं होता, देगों से खुश नहीं होता। खुदावंद किन कुर्बानियों से खुश होता है? यानी हम्द की कुर्बानी। हम खुदावंद की हम्द व सताइश करें, उसकी बंदगी करें, ये खुदा को पसंद है। खुदावंद को पसंद है कि हम भलाई करें। अब हम जितनी मर्जी नजरें चढ़ाते जाएं, लेकिन अगर हम भलाई करना नहीं जानते तो फिर खुदावंद को नजर न्याज़ें पसंद नहीं होंगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता तो वो गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो गुनाहगार है। खुदावंद यीशु मसीह जिसके हम फॉलोवर हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो भलाई करता फिरा और उन सबको जो इब्लीस के हाथों से दुख उठाते थे शिफा देता फिरा। वो भलाई करता फिरा, उसने भलाई को ही फरोग दिया और उसने हमें भी ये तालीम दी कि तुम इसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजारो। खुदा का बंदा यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि खुदावंद को कैसी कुर्बानियाँ पसंद है, यानी हम्द व सताइश की कुर्बानी,
हर वक्त हम खुदावंद के हुजूर में गुजराना करें, कभी फॉर्मल ना बने कि रस्मी तौर पर हम रस्मी रटी रुटाई दुआएं करते रहें। खुदा का कलाम फरमाता है खुदावंद सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावंद उन सब को जो है अपनी कुर्बत फराहम करता है जो उससे दुआ करते हैं। सो खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है कि ऐसी कुर्बानियां जो है वो खुदावंद को खुश करती हैं, खुदावंद इनसे खुश होता है। सो ऐसी कुर्बानियां गुजराना करो। अभी अक्ल के साथ जो है खुदावंद के हुजूर में गुजरानते हैं, ये हमें कंफर्ट नहीं दे सकते, आराम नहीं दे सकते। हमें आराम कहाँ से मिलेगा? हमें खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी से पूरा करना है, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खुदा का कलाम फरमाता है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यानी अपनी ज़िंदगी को तू सैक्रिफाइस कर दे मेरे लिए, कुर्बान कर दे मेरे लिए, फिर ही तुझे ज़िंदगी का ताज मिलेगा, वरना तुझे ज़िंदगी का ताज नहीं मिल सकता। जितनी मर्जी तू दुआएं कर ले, फॉर्मल प्रेयर्स जितनी मर्जी कर ले, जितनी मर्जी रोजे रख ले, जितनी मर्जी हम खरायत कर लें, अगर हमारी जिंदगी में चेंज नहीं है, हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए कुर्बान नहीं किया है और उसके मिजाज के मुताबिक हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं है। फायदा उसी सूरत में है कि खुदावंद जिस कुर्बानी से खुश हो उसे हमें खुदावंद के हुजूर में गुजराना है, जो खुदावंद को पसंदीदा है, और यकीनन वो हमारे लिए कारगर साबित होगी। और खुदावंद हमें वेलकम करेगा और खुदावंद हमें आवाज़ देगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मेरास में से लो जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और अगर हम उसके म्यार के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी देने के लिए पेश नहीं कर रहे, तो हमें यकीनन सुनना पड़ेगा कि ऐ मलानो मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कुछ वाक़िफ़ नहीं है। यकीनन हम में से कोई नहीं चाहता कि हम इन अल्फाज को सुने। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हम ये अल्फाज सुने, तो हमें वो कुर्बानी गुजारनी है जो खुदावंद को पसंदीदा है, जो खुदावंद को खुश करती है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है खुदावंद को अहमियत दें, खुदा की शनासाई को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। जिस तरह के खुदा का बंदा कहता है कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है, खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है जिनकी डिटेल मैंने आपको बताई है। इन तमाम कुर्बानियों से खुदावंद खुश होता है। सब ने ये कुर्बानियाँ गुजरानी है ताकि हम खुदावंद को खुश कर सकें। हम इंसान को खुश करके कुछ नहीं हासिल कर सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते। इन बातों से हम लोगों को खुश कर सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं खुश कर सकते। हमें खुदा को खुश करना है और ऐसी कुर्बानी गुजरानी है जो कि खुदा को पसंदीदा है। खुदा अपने कलाम की वसीला से हम सब तुम्हारा कर। अभी हमने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुना और पाक कलाम के वसीला से बरकत पाई। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। प्रेयर टाइम सेगमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट का वक्त हुआ चाहता है और ख़ास तौर पे खुदावंद का शुक्रिया भी अदा करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी दरख्वास्तें भेजी और खुदावंद ने अपना रहम, अपना फजल उन पर उंडेला। और इसी तरह आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट में दरख्वास्तें आई हैं उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं ज़मीनी खिदमत में अगर कोई बदरू गिरफ्ता खुदावंद के पास आता तो वो बदरूहों से आज़ाद हो जाता। अगर कोई बीमारी में जकड़ा हुआ खुदावंद के पास आता, मसाइल में जकड़ा हुआ खुदावंद के पास आता, मुश्किलात में जकड़ा हुआ खुदावंद के पास आता, तो खुदावंद के पास आने से उसकी सारी मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाती। आज भी
खुदा के नाम में वो कुदरत पाई जाती है, वो ताकत पाई जाती है। जहाँ पे खुदा का नाम लिया जाता है, इब्लीस थरथराता, कांपता, बीमारियां जिस्मों को छोड़ जाती हैं। तो हम इसी तरह खुदा की हजूरी में हम सब झुकेंगे और मैं पूरी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि ये वो सामने आ जाएं और हम इन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी दरख्वास्त रखी हैं, खुदा अपना रहम, अपना फजल जो है वो इन पर खुदावंद है तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए मेरे खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है जलाल के मेरे खुदावंद। और इसी तरह हम प्रेयर रिक्वेस्ट में उन लोगों को तेरी हजूरी में याद करते हैं खुदावंद, ख़ास तौर पे जिन बहनों ने मेरे खुदावंद औलाद के लिए अपनी दरख्वास्तें रखी हैं, बहन नरीम को, लीनश को मेरे खुदावंद, और इसी तरह मेरे खुदावंद बहन शाजिया को, साइमा को और भी दूसरी बहनों को तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा। तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े और मेरे खुदा सारी ये प्रॉब्लम मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से दूर हो जाए जलाल के मेरे खुदा, और उन्हें औलादे नरीना की बरकत नवाज जलाल के मेरे खुदा। खास तौर पे मेरे खुदा दुआ करते हैं भाई सदीक के लिए जो सांदा से है, उसके सारे घराने के लिए, सारी मुश्किलात को, परेशानियों को तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा। तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े, उस घराने में से हर किस्म की तंगी, तकलीफ, बीमारी, लाचारी तेरे यीशु नाम से चली जाए जलाल के मेरे खुदा। भाई शाहद को जिसकी जबड़े की प्रॉब्लम है मेरे खुदा तेरी हजूरी में दे देते हैं, सारी जबड़े की दर्द प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के मेरे खुदा। बहन परवीन को, बहन एग्नस को तेरी हजूरी में दे देता हूँ, जिसकी आंखों की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी शुगर, ब्लड प्रेशर तेरे यीशु नाम से जाता है जलाल के बड़े खुदा। अपना रहम, अपना फजल उठेलना जलाल के बड़े खुदा, तेरा रहम, तेरा फजल भाई लब्बा मसीह पर चाहता हूँ जलाल के बड़े खुदा। जो तूने मेरे खुदा घर बनाया है, उस सिलसिले में तूने रहनुमाई की है मेरे खुदा, मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं जलाल के बड़े खुदा। तेरा रहम, तेरा फजल उस पर घर पर चाहते हैं, उस घर पर मेरे खुदा अपनी बरकत नाज़िल फरमा, अपनी पूरी टीम को तेरी हजूरी में दे देते हैं, मौसमी असरात से बचा जलाल के बड़े खुदा, ताकि तेरे नाम में, कुदरत में, जलाल में आगे ही आगे बढ़ते चले। बाकी वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस रब्दी नाम लेकर मांगते हैं खुदा। उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें बुराई से बचा, तुझे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर शकील सब सामने आएंगे और कलमात बरकत से रुखसत करेंगे। अब हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर ग्रेस टीवी की तमाम तक टीम के साथ और इस तमाम हाज़िर जमात के साथ, उसके कुल ईमानदारों के साथ और बिलखुसूस आलमगीर कलीसिया के साथ